रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये जो हम लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है वेदांत। और आज की इस नए वीडियो में हम समझेंगे लेटर राइटिंग के बारे में। और लेटर राइटिंग इसमें उसके हम 4 टाइप्स डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ ही साथ लेटर राइटिंग का जो भी फॉर्मेट फॉलो होने वाला है बोर्ड्स के एग्जाम में 2021 के, वो फॉर्मेट मैं आपको अभी लेटर राइटिंग का इधर बताऊँगा। और साथ ही साथ जो भी कॉमनली में मिस्टेक्स होते हैं लेटर राइटिंग में, जो अब तक आप करते आ रहे हैं और मैं भी करते आ रहा था, उसको कैसे अवॉइड करते ये भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ टिप्स जो लेटर राइटिंग के बारे में मेरे पास है वो भी मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ साथ वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आप उसमें शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ इधर लेटर के पार्ट्स में स्टडी करने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था। तो कौन से टाइप्स है इसमें? हमारे 4 ये टाइप्स है कि पहला है कंप्लेंट लेटर। किसी को अगर आपको कंप्लेंट के बारे में लेटर लिखना है तो ये कंप्लेंट लेटर में आ जाता है। सेकंड है प्लेसिंग एन ऑर्डर। अगर आपको कोई चीज़ की डिमांड करनी है शॉपकीपर के पास, तो वो लेटर आपको लिखना होता है, इसमें प्लेसिंग ऑर्डर आ जाता है। इंक्वायरी, अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो भी आ जाता है। और ये फोर्थ है लेटर टू द एडिटर। ये 4 टाइप्स एक्चुअली हमें स्टडी करने होते हैं। ये इन 4 टाइप्स में से हमें बोर्ड एग्जाम में कोई भी लेटर आ सकता है। तो ये मेन 4 टाइप्स है। तो इसका फॉर्मेट एक्चुअली क्या होगा, फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मगर फॉर्मेट से पहले हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि लेटर के एक्चुअली पार्ट्स क्या होते हैं, यानी कि लेटर में क्या क्या होता है। तो पार्ट्स के बारे में देखा जाए तो हमारे पास इधर मैंने पार्ट्स पूरे लिख के रखे। पार्ट्स में क्या है? सेंडर्स एड्रेस, यानी कि लेटर में सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, यानी कि किस सब्जेक्ट में किस कॉन्टेक्स्ट में वो लेटर लिखा जा रहा है वो भी आएगा। फिर आता है सैल्यूटेशन, यानी कि रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ये जो हम लिखते हैं ना उसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। तो ये आएगा। फिर हमारी मेन लेटर की बॉडी, जो कि हम 2 पैराग्राफ में हमें लिखनी होती है बॉडी हमारी लेटर की, वो आती है। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, जैसे कि यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स रिस्पेक्टफुली। ये जो ऐसे लाइन हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग और सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो ये होता है इसमें। और सेंडर्स नेम और सिग्नेचर, यानी कि साइन। तो ये इतने हमारे पार्ट्स होते हैं इन 4 लेटर फॉर्मेट में। ये पार्ट्स ऑफ लेटर है। तो इसका भी कुछ सीक्वेंस होता है कि पहले सेंडर्स का एड्रेस आएगा या पहले रिसीवर्स का एड्रेस आएगा, पहले डेट आएगी या क्या स्पेस होगा इन दोनों के बीच में। ये जो आपको कन्फ्यूजन होता है वो मैं अभी यहाँ पे फॉर्मेट इधर लिख के आपको पूरा वो क्लियर करता हूँ। मगर सबसे पहले तो हमने ये 4 टाइप्स जान लिए और टाइप्स के साथ साथ पार्ट्स ऑफ लेटर जान लिए कि लेटर में एक्चुअली कौन सा पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जब से मैं बात कर रहा था कि हमारे एक्चुअली लेटर राइटिंग का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे होगा, तो वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। तो पहले आपको मैं फॉर्मेट समझा देता हूँ और इसमें के कुछ पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट। अगर आप उसमें परफेक्शन पा जाते हो तो आपको मार्क्स गेन करने में काफ़ी आसानी होती है। तो आपके इसमें काफ़ी सारे मार्क्स तो अपने फिक्स होते हैं लेटर के, मगर मार्क्स काफ़ी इसमें पूरे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। इसके अलग मार्क्स होते हैं, इसके अलग मार्क्स होते हैं। तो हर एक का इंपॉर्टेंस होता है इधर आपको हर एक माइन्यूट इस पार्ट पे आपको ध्यान देना होगा और आपको लास्ट तक उसको प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं लेटर का फॉर्मेट। तो लेटर के फॉर्मेट में क्या है, अभी जब भी आप लेटर लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड से, इधर से लेफ्ट हैंड से आपके पेपर पे आपका लेटर लिखना होता है। यहाँ से नहीं है, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड में क्या करना है, सबसे पहले कि आपको स्टार्टिंग के जो आप 2 लाइन लिखते हो उसमें क्या लिखना है आपको, सेंडर्स एड्रेस, यानी कि एड्रेस तो आप एक लाइन में नहीं लिख सकते हो। तो आपको मतलब अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एड्रेस, इधर सेंडर्स एड्रेस बोल रहा हूँ पहला, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सेंडर्स एड्रेस। आप सेंडर्स एड्रेस यानी कि आपका एड्रेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उधर दिया होगा, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको आपका एड्रेस फर्स्ट 2 लाइन्स में लिखना है। फिर जब आप लेफ्ट कॉर्नर में पहले अपना एड्रेस लिख देते हो, फिर आपको एक लाइन का 1 लाइन स्पेस देना है, कि आपको 1 लाइन स्पेस देना है। फिर आपको स्पेस देने के बाद फिर आपको डेट लिखनी है। अब ये डेट कैसे लिखनी है आप आगे देखोगे, मगर एक लाइन का स्पेस देके आपको फिर डेट लिखनी है, फिर और एक लाइन का स्पेस देना है। ये होने के बाद, डेट का स्पेस होने के बाद फिर आपको रिसीवर्स एड्रेस, पहले हम बोल रहे थे सेंडर्स यानी कि भेजने वाला, भेजने कौन हो आप में, यानी कि आपका नाम नहीं लिखना है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका नाम राम है, आपका नाम श्याम है,
आप यहाँ के रहने वाले हो, आपको इनको लेटर भेजना है, तो आप यानी कि वो राम और श्याम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पूरा इधर क्वेश्चन में दिया होता है, इधर किसका आता है रिसीवर एड्रेस, यानी कि आप किसको लेटर भेज रहे हो। अगर लेटर टू द एडिटर है तो एडिटर कौन है, इधर रिसीवर है। तो इस तरीके से इधर किसको लेटर भेज रहे हो, उसका एड्रेस एंड डेजिग्नेशन, यानी कि वो कहाँ रहता है वो तो लिखना पड़ेगा, और उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पोस्ट वो क्या है। अगर आप इसको लिख रहे हो द एडिटर को, तो क्या आप क्या लिखना, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ मुंबई टाइम्स, ऐसा कुछ उनका उसका पेपर का नाम लिखना होता है, उसकी पोस्ट लिखनी होती है। अगर आप किसी इंक्वायरी करने की लिख रहे हो द मैनेजर, ये लिखते हैं इसकी पोस्ट है, मैनेजर उसकी पोस्ट है, तो आपको रिसीवर्स एड्रेस के साथ साथ उसका डेजिग्नेशन यानी कि उसकी पोस्ट भी आपको लिखनी होती है। फिर आपको वन लाइन का स्पेस देना है। फिर आता है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है कि रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि क्या होता है एक्चुअली सैल्यूटेशन, तो आपको वो लिखना होता है। और अगर आपके लेटर में ये जो होता है सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन, ये आपको पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो ये कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में मैंने एक नीचे लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आपको PDF फाइल डाउनलोड करके रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने बताया कि कौन से पर्सन को आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन और कौन सा सैल्यूटेशन यूज़ करना चाहिए। उसमें मैंने एक टेबल बना के दिया है, आप जहाँ से आराम से देख सकते हो, तो उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाके जल्दी से उसे डाउनलोड करके रख लेना है। तो क्या वो हो गया अभी हमारा सैल्यूटेशन। तो क्या फिर बाद में आता है सैल्यूटेशन के बाद आपको स्पेस नहीं छोड़ना है, डायरेक्टली आपको सब्जेक्ट लिख देना है। फिर जब सब्जेक्ट होता है फिर आपको और एक वन लाइन का स्पेस देना है। फिर आपकी ये मेन बॉडी लिखनी होती है। ये बॉडी यानी कि आपको जब लेटर लिखते थे तो ऊपर क्या हो गया, मगर रिस्पेक्टेड सर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, बॉडी मतलब कि आप जो भी लेटर में लिखना चाहते हो वो दो बड़े यानी कि 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है, वो हमारी मेन बॉडी हो गई लेटर की। फिर आपको यहाँ 2-3 लाइन का, यहाँ पे 1 लाइन का स्पेस नहीं छोड़ना है, मगर आप जगह एडजस्ट कर सकते हो आपके पेपर के अकॉर्डिंग, आपको पता ही चल जाता है, तो भी आप कम से कम 2-3 लाइन्स का यहाँ पे स्पेस नॉर्मली छोड़ सकते हो। इधर आपको उतना स्पेस छोड़ना है। फिर आता है सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मैंने कह दिया कि सब्सक्रिप्शन और सैल्यूटेशन पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्सक्रिप्शन यानी कि योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली, ये जो हम लिखते हैं उससे कहते हैं सब्सक्रिप्शन। फिर वो लिखने के बाद उसके नीचे डायरेक्टली लाइन बिना लाइन छोड़े नेम ऑफ सेंडर यानी कि कौन लेटर भेजा, यानी कि सेंडर्स नेम लिखना है, सिर्फ आपको नेम एंड साइन करनी है। तो ये होता है कुछ हमारा लेटर का फॉर्मेट। अब ये तो हो गया फॉर्मेट, जैसे कि मैंने बता दिया है कि PDF में मैं आपको सैल्यूटेशन एंड सब्सक्रिप्शन का डिटेल में दूंगा, और उसके साथ ही इधर मैंने सिर्फ फॉर्मेट बताया, इधर मैं पूरा लेटर नहीं लिख सकता मेरे बोर्ड के स्पेस की वजह से। तो आपको क्या करना है, उधर मैंने एक सैम्पल लेटर आपको दिया है कि एक्चुअली लेटर कैसे लिखते हैं, तो वो लेटर को भी आपको उसको चेक करना है। मैंने जैसे लिखा है वो एक्चुअली वो लेटर का एग्जाम्पल है, जो कि मैं इधर नहीं लिख सकता, मगर मैंने उस उस PDF में आपको दे दिया है। उस PDF को आपको एक बार पढ़ लेना है। तो ये हो गया हमारा उस PDF के बारे में। और हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहता था कि अगर आपको इसमें परफेक्शनिस्ट पाना, यानी कि इसको लेटर में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करने बोर्ड्स में, तो आपको क्या करना होता है कि आप डायरेक्टली 1-2 बार प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, इसको हमेशा प्रैक्टिस लगती है लेटर को, और ये सारी बातें तो आपको आराम से आ जाएगी, इसका कुछ नहीं होता है। मगर ये जो मेन बॉडी होती है इसको बहुत मार्क्स होते हैं। इसमें आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, किस तरीके से आपने व्यूज़ एक्सप्रेस करते हो, किस तरीके से राइट करते हो, इसमें काफ़ी सारे मार्क्स आपके कटते मतलब जाते हैं, और उसको आपको रोकना है। उसके लिए क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लेटर की करनी है। मोर प्रैक्टिस आपको मोर मार्क्स गेन करने में मदद कर सकती है। तो ये हमारा कुछ लेटर का फॉर्मेट हो गया। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि कुछ कॉमनली बट मिस्टेक्स और टिप्स के बारे में देखेंगे, तो वो अभी हम देखते हैं। अभी क्या है हमारे पास सबसे पहले आता है डेट के बारे में, कि एक्चुअली हम जो लेटर में डेट लिखेंगे वो किस फॉर्मेट पे लिखेंगे। हमारे पास अभी 2 फॉर्मेट है, कुछ इस तरीके से लिखना है या फिर इस तरीके से लिखना है। ये दोनों तरीके से ही है। अगर इसके अलावा आप लिखते हो तो आपका तरीका वो गलत है। ये इन 2 फॉर्मेट में आपकी डेट एग्जाम में लिखी हुई हो सकती है, मगर इन 2 फॉर्मेट से अलग अगर आपकी डेट लिखते हो तो वो आपकी डेट गलत हो सकती है। आपको पूरा मंथ का नेम जो होता है वो आपको पूरा लिखना होता है, सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स नहीं लिखने हैं मंथ के, इसमें आपको पूरा मंथ का नेम ही लिख देना है। फिर आता है सेकंड, इसमें हमारा अननोन थिंग का कंसेप्ट। कुछ लेटर में आपको सिर्फ नाम तो दिया होता है, मगर उन स्पेसिफिक जगह का, स्पेसिफिक हॉस्पिटल का, स्पेसिफिक किसी रोड का आपको नाम नहीं दिया होता है। सिर्फ आपको वो हॉस्पिटल है कि भाई रोड है, ये आपको सिर्फ पता होता है। तो ऐसी आपको अगर आ जाती है सिचुएशन आपके एग्जाम में, तो आपको क्या नाम लिखना है, अगर आपको उसका एड्रेस मेंशन करना है तो आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपके पास अननोन थिंग्स में सबसे पहले आपको अगर किसी हॉस्पिटल का नाम नहीं पता हो तो आप क्या लिखेंगे,
सिटी हॉस्पिटल लिख देंगे सीधा सीधा। क्या लिखेंगे? सिटी हॉस्पिटल। अगर आपको किसी पार्क का नाम पता नहीं होगा तो आप क्या लिखेंगे? सिटी पार्क। अगर आपको किसी रोड का नाम नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? सिटी रोड। उसी तरीके से अब ये और एक इसमें ये आता है कि न्यूज़पेपर। अगर आप किसी भी एडिटर को लिखते हैं न्यूज़पेपर, उसके एडिटर को लिखते हैं कोई भी लेटर, तो उधर क्या होता है कि आपको उस न्यूज़पेपर का नाम लिखना होता है। और अगर आपके पास किसी नाम तो नहीं दिया न्यूज़पेपर का, मगर उस जगह का नाम दिया है, तो आप भी उस न्यूज़पेपर का नाम बना सकते हैं। अगर लेटर में मुंबई का एड्रेस मेंशन किया गया हो तो मैं क्या लिखूँगा? द मुंबई टाइम्स। अगर कोई सी भी सिटी का नाम एज पर लेटर मेंशन्ड है एडिटर का या किसी भी लेटर के अकॉर्डिंग, तो आपको सिर्फ उस शहर का नाम डाल देना है, द टाइम्स, ये कॉमन रहेगा। सिर्फ आपको उधर आपके सिटी का नाम डाल देना है, द टाइम्स, ये कॉमन रहेगा। फिर हमारा थर्ड आता है टाइम के बारे में कि कौन सा टाइम एक्चुअली सही है लिखना। ऐसा इस फॉर्मेट में लिखना सही है या इस फॉर्मेट में, इन दोनों फॉर्मेट में टाइम लिखना हमारा सही होता है। तो फोर्थ आता है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपको कॉन्टैक्ट किस फॉर्मेट में लिखना होता है। तो आपको अगर कॉन्टैक्ट ज़्यादातर नहीं आता है, अगर आ भी जाए ना, सिर्फ आपको स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स आपको लिखने, बाकी सिर्फ x आपको 10 डिजिट तक लास्ट तक कर लेना। तो ये कुछ कॉमनली मेड मिस्टेक्स होते हैं जो हम आज तक हम करते आ रहे हैं, वो आप इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ वो टिप्स उसके बारे में मैंने आपको दे दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और साथ साथ मेरे इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए। इससे मेरे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो आज के इस वीडियो से इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।